जी, तो बुलेटिन का बाकायदा आगाज हम करते हैं और आगाज में ही जिस तरह से हमने एक तहलका खेज इंकशाफ किया था, अरशद शरीफ साहब ने अपने प्रोग्राम की एक स्टोरी ब्रेक की थी, वीडियोस उसके अंदर सामने आई थी और वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरकान की जानिब से अपने ज़मीर बेचे गए थे 2018 के सेनेट इलेक्शन में। तो अभी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, मेहरान गेट एक स्कैंडल था और एक ये जो है सेनेट गेट स्कैंडल सामने आया है जिसके अंदर बाकायदा वीडियो शवाहिद मौजूद हैं कि लोग किस तरीके से नोट भर रहे हैं। कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। अब ये बताएं कि क्या कार्रवाई होगी इस पर। देखें, इवन कैबिनेट में डिस्कस हुआ है ARY की ये ब्रेकिंग न्यूज आज। अच्छा। और कैबिनेट ने भी इस पे बड़े परेशानी और बड़े ही एहसासात का इयादा किया और उन्होंने कहा कि इसीलिए हम चाहते हैं कि ये ओपन इलेक्शन हो ताकि नोटों की खरीदो फरोख्त ना हो और ये सारे मसले मिसाइल ना हो। सो ये सारी मैं समझता हूँ कि ये आपकी बहुत बड़ी काविश है और ये वीडियो जो है इस फैसले में एक ओपन होना या सीक्रेट होना बड़ी कारगर साबित होगी। ऐसे दिखाई देता है कि इसमें बेहतरी के हालात होंगे और इंशाअल्लाह ताला हक और सच का फैसला आएगा। तो शेख साहब, वजीर आजम साहब ने जब ये वाकया पेश आया था 2018 में, उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में कमेटी भी बनाई थी, फिर उन लोगों को निकाला भी गया था, लेकिन ऐसी कोई वीडियो मौजूद है जो सरफेस कर सकती है? वजीर आजम के इल्म में था ये बात? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अब वजीर आजम साहब ने ये जो वीडियो सामने आ गई है, जाहिर है कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं। अब उनको पार्टी से तो निकाल दिया गया, लेकिन FIA जाहिर है कि आपके अंडर में है, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, फर्दर कार्रवाई होगी, अरेस्ट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने हदायत की तो इन मेंबरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी तक मुझे कोई हदायत मसूल नहीं हुई। सो आज ये डिस्कस जरूर हुआ है लेकिन अभी तक मुझे कोई हदायत मसूल नहीं हुई। अच्छा। कि जिन लोगों ने ये पैसे वसूल किए हैं या जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, लेने और देने वाले दोनों ही मुजरम हैं, इनके बारे में कोई कानूनी और आईनी जो है कोई एक्शन लेने के बारे में अभी मुझे कोई हदायत मसूल नहीं। अच्छा, तो ऑन प्रिंसिपल आप वजीर दाखिला हैं तो जाहिर है कि आप समझते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए। वोटों की खरीदो फरोख्त तो उसमें होनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा शेख साहब, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, विफाकी वजीर दाखिला, और वो ये कहते हैं कि कैबिनेट में भी ये मामला डिस्कस हुआ था और ऑब्वियसली बड़ा क्वेश्चन ये है, वीडियो तो सामने आ गई, शवाहिद तो सामने आ गए, लेकिन यही वो चीज है जिसकी रोकथाम चाह रही है वजीर आजम पाकिस्तान की हुकूमत। और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि 2018 में जो चीज हुई थी वो 2021 में रिपीट ना हो और किसी भी सियासी जमात को आगे चल के, आइंदा चल के जो इलेक्शंस हों उसमें ऐसे मसाइल का सामना ना हो। 2018 में ये जो वाकया पेश आया था उसके अंदर हमने ये देखा था कि तहरीक इंसाफ को डेंट पड़ा था, उनके नंबर्स कम हुए थे इस वाकये की वजह से। फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, ये बात जाहिर है कि ARY न्यूज ने ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज दी है और अरशद शरीफ साहब ने एक तहलका खेज इंकशाफ किया है, वीडियो शवाहिद दिए हैं और 2018 में जो तबाहकुन कार्रवाई हुई थी जिसके नतीजे में हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ को डेंट भी पड़ा था, उनके नंबर्स भी कम हुए थे। तो ये मामला कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ है, बता रहे हैं शेख रशीद साहब। जी बिल्कुल, आज काबीना में भी ये बात जब आपकी ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी तो शहजाद अकबर साहब ने काबीना में बताया कि इस वक्त ये एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और ये वो वीडियोस हैं जो उस वक्त, जब आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया था कि लोगों को निकाला जाए, तो उसके बाद बिल्कुल ये वीडियोस जो हैं वो आई थी और उसी की वजह से ही इन लोगों को निकाला भी गया था। अच्छा। और देखिए आपके किस कदर ये एक बेईमाना काम है। ये लोग जो नजर आ रहे हैं ये सियासतदान कहलाने के काबिल नहीं है। ये लोग जो हैं ये सियासत के ऊपर धब्बा है, जो इस तरह से अपने वोट बेच रहे हैं पैसे लेकर के। और यही वो अनफॉर्चुनेट और एक कह लीजिए कि बदकिस्मती का एक सफर है जो पाकिस्तान की सियासत में हमने देखा है। और ये सारे लोग जो हैं इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को इतना गंदा कर दिया है कि उसकी वजह से आम आदमी का एतबार ही उठ गया है सियासतदानों से और सियासत से। और इस तरह के लोगों की बहकनी करना, इस तरह के लोगों के साथ जो है वो इनको बिल्कुल हमें जो है वो लाताल्लुकी भी इख्तियार करनी चाहिए। और इसके ऊपर जो कार्रवाई की प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो पार्टी से निकाला
और अब आप देखिए कि वो एक ऐसा सिस्टम लाना चाह रहे हैं जिसमें इस तरह के वाकयात जो हैं वो हो ही ना। और बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो माजी में इस तरह की, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये लोग सारे पीपल्स पार्टी ने खरीदे थे और पीपल्स पार्टी का सेनेटर खैबर पख्तूनख्वा से जीता था इन लोगों की वोट की वजह अच्छा। से। और ये सारे लोग जो थे इनके पीछे जो थे यही पार्टियां थी जो आज कह रही हैं कि आप ओपन इलेक्शन ना कराएं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इन पार्टीज की जो करैक्टर हैं वो क्या है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने खरीदे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के तो अपने 7 अरकान बिके थे यहाँ पर। यहाँ पे उनके भी बिके थे, तो आजाद ने उनके ले लिए, उन्होंने और लोग जो है वो ले लिए। अच्छा। ये पूरा सिलसिला चला कि उन्होंने 7 लोग उनके बिके, ये लोग जो है इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने कुछ खरीद लिए, कुछ लोग जो है वो आजाद ने खरीद लिए। और अभी ये जो मामला है यही पार्टियां जो हैं जो इस खरीदो फरोख्त में शामिल रही हैं माजी में। देखिए ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? ये सिलसिला शुरू हुआ जब बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ नवाज शरीफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। उसके बाद छांगा मांगा और मरी में उस वक्त MNAs को खरीदा गया, उनको रखा गया और उसके बाद से ये मुसलसल सिलसिला पाकिस्तान की सियासत में फवाद चला चौधरी आ साहब, रहा अब वजीर आजम इसी सिलसिले को रोकना चाहते हैं। अब जब शवाहिद सामने आ गए, पहले तो इल्जामात लगते थे लेकिन अब ऐसे सबूत हैं जो कि नाकाबिले तरदीद हैं, क्या आप लोग इन शवाहिद को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे? ये मामला तो वहां भी चल रहा है। ये 100% ये जो है मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट को इसका सो मोटो लेके तो ये अपने पास मंगानी चाहिए। और देखिए ये इसके ऊपर इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेटिंग के लिए होने चाहिए। और अगर आप इसको एक तमाशे ही रखना चाहते हैं और जो लोग इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ इस तरह की जो एक्सरसाइज है, जो वोटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला है उसको जारी रखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी JUI क्या कर रहे हैं? वो ये जो एक कारोबार है सियासत में उसको जारी रखने की हमायत कर रहे हैं, हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये 2013 से मौक़िफ़ चला आ रहा है कि आप सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो ओपन होने चाहिए और इस तरह से MPs को और MNAs की जो एक मंडी लगती है उसका सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लिए, पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बिल्कुल आंखें खोल देने वाले इंकशाफात हैं, बिलाशुबा आंखें खोल देने वाली, क्योंकि नॉर्मली शहादतें बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसे मनाजिर देखने में आते हैं फवाद साहब, जो कि यहाँ पर देखे और हमें खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारे पाकिस्तान में ही हो रहा है। अब ये जरा बताइएगा कि अब इस सिलसिले में क्या होगा? अब 2021 आ चुका है, वजीर आजम साहब चाहते हैं कि ऐसा, और वजीर आजम साहब ने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट की और वो जो बड़ी अलार्मिंग थी कि एक तो 40-40 करोड़ की बोलियां लग रही हैं और दूसरा वजीर आजम ने कहा कि मैं जानता हूं कि कौन शख्स ये बोलियां लगा रहा है और कौन पैसे जमा कर रहा है। तो कौन है वो? देखिए वो तो नाम फिर PM साहब ही जब मुनासिब समझेंगे वो नाम जो है वो लेंगे, लेकिन हर एक को पता ही है लोगों को कि क्या हो रहा है और कैसे जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। फिर इसमें इंडिपेंडेंट्स भी आ जाते हैं, सिर्फ सियासी जमातें नहीं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा। अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की फाटा की सीट्स जो है वो मर्ज हो गई हैं और एक स्पेशल जो है वो एक इधर आ गया है। अदरवाइज वहाँ पर एक और अलग सिलसिला जो है वो पूरा शुरू हुआ था, वो सारा चल रहा था। इसी तरह से बलूचिस्तान में जो है वो चूंकि लोगों की तादाद कम होती है वहाँ पर बहुत ज्यादा ये मसला जो है वो हमें हमेशा दरपेश होता है। तो ये जब तक देखिए आप ये इकदाम नहीं करेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है ये एविडेंस, मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तो देख रहे हैं ना ये सारा कुछ। और उन मेरा ख्याल है जो जजेस की ड्यूटी है वो दे ओ इट टू द नेशन, उनका लोगों अवाम की तरफ, पाकिस्तान की आइन की तरफ ये उनको जो है वो एक नजर डालनी है। और दूसरा मैं जो पीपल्स पार्टी और PMLN के जो अरकान हैं उनको भी अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिसके अंदर जो बिकने वाले हैं उनकी बात सब कर रहे हैं, लेकिन जो खरीदने वाले थे जो कि इस वीडियो में नहीं देखे जा सकते, तो जाहिर है कि उनका पता चलना भी बहुत जरूरी है। बेनिफिशरीज जो थे, यानी कि तहरीक इंसाफ को भी हमने देखा कि डंड पड़ा इस सारे वाक़े की वजह से। तो वजीर आज़म साहब ने आज कुछ हुक्म दिया है कि FIA इस पर इंक्वायरी करे या NAB को कुछ इस हवाले से कहा जाएगा कि वो इन्वेस्टिगेट करे इस मामले को। जी इसमें पहली बात तो यह है कि जी बेनिफिशरीज तो सामने है। उस वक्त जो PTI के कैंडिडेट को जो नुकसान हुआ और जिसको फायदा हुआ वो भी आपके सामने है। तो बेनिफिशरीज भी हमारे सामने हैं और जो उन्होंने नुकसान हुआ है वो भी हमारे सामने है।
तो यकीनी तौर के ऊपर FIA का भी काम है। लेकिन उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को मेरी गुजारिश होगी कि वो जरूर इसका आज नोटिस लें, इसको अपने सामने उसी केस का हिस्सा बनाएं। तो तरीकेकार क्या उसके ठीक बाद होगा? क्योंकि आप वकील भी हैं फवाद चौधरी साहब, तो आप सजेस्ट करेंगे खुद नोटिस लेना चाहिए या ऑलरेडी जो केस मौजूद है वहां पर आप लोग शवाहिद के तौर पर इसको पेश भी कर सकते हैं कि इस वजह से हम नहीं चाहते कि इस दफा खुफिया बैलेटिंग हो? नहीं, अब तो ओपन हो गया, शवाहिद के तौर पे वहाँ पेश भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट अगर खुद नोटिस ले ले तो उससे एक जो है वो एक ये बन भी जाएगा और फिर एक कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट उसमें बता सकती है कि थ्रू FIA जो है वो इन लोगों के खिलाफ। तो फवाद साहब एक चीज और आखिर में ये बता दीजिएगा कि जो लोग इस मुल्क के मुकद्दस तरीन ऐवान में इस वक्त बैठे हैं, जो वोट खरीद कर वहां पर पहुंचे, तो उनके खिलाफ आपके ख्याल में 3 साल की उनकी टर्म पूरी हो रही है, तो उनको आप समझते हैं कि मजीद रहने देना चाहिए इस मुकद्दस तरीन ऐवान में? वो तो सीधा सीधा आर्टिकल 63 में अब आ गया ना जी। ये तो आर्टिकल 63 उसके ऊपर लागू होता है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसका नोटिस ले ले तो बिल्कुल एक छोटी सी इंक्वायरी में, ये जिस तरह से आपने बिल्कुल दुरुस्त तौर पे इशारा किया कि बेनिफिशरी सामने आने चाहिए, तो वो बेनिफिशरी सामने आ जाएंगे और इसका जो है वो बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान के अवाम को। ये लोग जो सेनेट में बैठे हुए हैं ये वोटें खरीद के, उनको अगर हमने सेनेट में छोड़ दिया तो ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए इसलिए भी जरूरी है कि वो इसका सो मोटो नोटिस लें और इस मामले को एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। हुकूमत से कहीं बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, ताकि चूंकि अल्टीमेटली तो देखें एक जुडिशियल इंक्वायरी है और लोगों की उम्मीदें हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे बढ़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि उन्हें मालूम है कौन सेनेट में खरीदो फरोख्त के लिए पैसा जमा कर रहा है। सेनेट इंतखाबात से पहले अरकान असम्बली की वफादारियाँ करोड़ों रुपए में खरीदी जाती हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी माजी में एक दूसरे पर अरकान खरीदने के इल्ज़ामात लगा चुकी हैं। साल से कि सेनेट इलेक्शंस में बोलियां लगती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबलीज के रेट्स लगते हैं, पैसा ऊपर तक जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसा ऑफर हुए हैं सेनेट इलेक्शन में। तो हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला, 5-5 करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए हैं। कमेटी बैठी, कमेटी ने पूरी तहकीकात की और कमेटी ने मुझे रिकमेंडेशंस दी कि 5-5 करोड़ रुपए हमारे मेंबर्स ने लिए जिनको हमने पार्टी से निकाला। सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये पता है, पॉलिटिशियंस को भी ये पता है, क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं। हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने आके लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें यह भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को खरीदने के लिए। इमरान खान के सेनेट में शो ऑफ हैंड से इलेक्शन की हिमायत करते हैं, हमारे MPAs बिकने वाले नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का मर्दान में खिताब, कहते हैं अब पता चलेगा कि PTM के चोर इलेक्शन चाहते हैं या सिलेक्शन। ये इक़्तिदार के भूखे और चले हुए कारतूस हैं। खान साहब ने कहा है कि हम शो ऑफ हैंड पे इलेक्शन करना चाहते हैं, तो मैं भी उस नैरेटिव को सपोर्ट करता हूं एज अ वज़ीर आला। मुझे अपनी टीम, अपनी MPAs पे यकीन है ये न बिकने वाले लोग हैं। शो ऑफ हैंड से होना है इलेक्शन। तो अब इन PTM इन चोरों को पता चलेगा ये खुद सिलेक्शन चाहते हैं या इलेक्शन चाहते हैं। इंशाअल्लाह हम इनको शिकस्त देंगे। इनके पास कुछ नहीं है। कभी कहते हैं कि लॉन्ग मार्च करेंगे, वो करेंगे, इस्तीफे देंगे, लेकिन कुछ नहीं इससे हो सका। ये इक़्तिदार की भूखे लोग हैं, वो कारतूस है जो पहले से इस्तेमाल शुदा है। इनको लपड़ मारेंगे इंशाअल्लाह इस दफा। इलेक्शन ने सेनेट इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसरान और पोलिंग अफसरान की तकर्री कर दी। बात करेंगे जाहिद मशवानी हमारे साथ हैं। जाहिद मशवानी, फिर तैयारियां चल रही हैं सेनेट इंतखाबात की? बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात की तैयारियां इस वक्त उरूज पर हैं और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से आज रिटर्निंग अफसर, पोलिंग अफसरान की तकर्री का भी ऐलान कर दिया गया है। सेनेट इंतखाबात के अमली की तकर्री का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल इस्लामाबाद में रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। शमशाद खान, शाहिद इकबाल, आसिफ अली यासीन भी इस्लामाबाद के पोलिंग अफसरान में शामिल हैं। इनके अलावा वकास अहमद मलिक, आतिफ रहीम, काशिफ अब्बास मलिक और तबस्सुम भी इस्लामाबाद के पोलिंग अफसरान में शामिल हैं।
सूबों के हवाले से कहा गया है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान सिंध के रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। इसी तरह गुलाम इसरार खान जो है पंजाब के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और शरीफुल्ला जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा में रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद रजा को बलूचिस्तान में रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के हाल में होगी। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी करेगा। जी बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने आगाह किया। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.